बता रहे हो कि आप रो देते हो, रोने में भी है ताकत होती है, लेकिन मेजॉरिटी मर्दों को रोना सिखाया नहीं जाता यार। मैं कई अरसे तक नहीं रोया। मैं जब उस चीज़ को झेल रहा था तब मैं रोया नहीं। आज मैं रो देता हूँ। अब मैं रो देता हूँ। मैं सही बता रहा हूँ, मैं जिस टाइम पे लड़ रहा था ना, मेरे पास रोने का भी टाइम नहीं था। क्योंकि दिन में मेरे घर पे कलेश चल रहा है, बहुत भयंकर तरीके से। मैं 100 किलोमीटर, क्योंकि मेरी जो यूनिवर्सिटी थी वो 44 किलोमीटर्स थी फ्रॉम माय हाउस। दिस वाज़ ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन मैं 88 किलोमीटर बाइक चला रहा हूँ, 44 किलोमीटर जाना-आना ऑन अ डेली बेसिस। उसके बाद मैं आके 3 जॉब्स कर रहा हूँ टू सस्टेन माय हाउस, क्योंकि मेरे को पता था मनी इज़ द अल्टीमेट पावर। अगर मुझे अपने घर की स्थिति को सुधारना है, मेरे को पैसा अपने हाथ में लेना होगा, क्योंकि मैं अगर इफ माय फादर इज़ द ओनली सोल मेंबर, अर्निंग मेंबर, तो मेरे हाथ में कभी पैसा नहीं आएगा। आई वोंट बी एबल टू टेक डिसीजन। कुछ डिसीजन होते हैं जो आदमी से ज़्यादा पैसे लेता है। तो मैंने बहुत कम एज में कमाना शुरू किया। 17 साल की उम्र में मैंने कमाना शुरू कर दिया था। आज 17 साल का बच्चा 12वीं पास करता है, उसको आइडिया नहीं होता कि मैं लाइफ में क्या ये करूँ। आप क्या करते थे उस टाइम पे? मैं उस टाइम पे यूट्यूब वीडियोज़ बनाने लगा था एंड मैं ट्यूशन्स लेने लगा था। मैंने कमाना शुरू कर दिया था अच्छा खासा। उसके बाद मेरी लाइफ में एक इंसान आए, उनका नाम है विवेक गौर। वो हमारी कंपनी के पीडब्ल्यू के चीफ ग्रोथ ऑफिसर हैं। उन्होंने मुझ पे पंट दिया, उन्होंने यूट्यूब वीडियोज़ देखी, उन्होंने कहा कि तुम मेरा पब्लिकेशन हाउस है, इफ यू कैन बिकम एन ऑथर फॉर मी। ये आप अपने पीडब्ल्यू की बात कर रहे हो? उनका एक पब्लिकेशन हाउस था, इट इज़ कॉल्ड एल्टिस वॉर्टेक्स। तो आई वाज़ वन ऑफ द इनिशियल ऑथर ऑफ एल्टिस वॉर्टेक्स। आज नसीब इतना ज़्यादा मेहरबान है कि ही जॉइन्ड पीडब्ल्यू एज़ अ चीफ ऑफ ग्रोथ। आई जॉइन्ड विद हिम एज़ डायरेक्टर ऑफ ग्रोथ, और मैं उनका पब्लिकेशन अब बहुत अच्छे लेवल पे सँभालता हूँ, और मैं एज़ एन ऑथर पहले एक्वायर हो गया था। आज मैं पीडब्ल्यू के लिए जो किताबें लिखता हूँ, जिन साहब के लिए लिखता हूँ, उन साहब के लिए मैं तब से लिख रहा हूँ। तो दैट वाज़ ऑल्सो डेस्टिनी। तो उन्होंने मेरे को काम दिया, उन्होंने कहा कि तुम किताब लिखो, किताब अच्छी सेल होगी तो मैं तुमको पैसा दूँगा। वहाँ से मेरा एक रेवेन्यू सोर्स बना। मैंने लोगों के लिए फिर फ्रीलांसिंग राइटिंग वर्क किया, क्योंकि मैं रिसर्च में था। तो मैं लोगों के लिए भी रिसर्च पेपर लिखता था और मैं खुद के भी रिसर्च पेपर लिखता था। सो ऐसे करके, और मैं उस टाइम पर एक बड़ी यूनिकॉर्न कंपनी है, उसके साथ मैं पार्ट टाइम पढ़ाने लग गया था। तो ये 3 काम थे जो मैं कर रहा था। तब आई कर वाज़ रहे थे। राइटिंग विद एल्टिस वॉर्टेक्स, आई वाज़ राइटिंग रिसर्च पेपर्स, आई वाज़ टीचिंग ऑन दैट अकेडमी, ऑनलाइन अकेडमी, एंड माय यूट्यूब चैनल। तो टेक्निकली 3 ही मानता हूँ मैं, क्योंकि चौथा मेरा ही काम था। एंड एट द सेम टाइम आपकी कॉलेज भी चल रही थी। एट द सेम टाइम मेरी कॉलेज भी चल रही थी। तो ये सब हो रहा है रात को। ये सारी लड़ाई, ये सारी जो जंग है, ये रात की है। क्योंकि दिन में तो कुछ है ही नहीं मेरे पास। मैं कॉलेज में हूँ, कॉलेज में काट रहा हूँ बकैती। क्योंकि मेरे को पता है कि रात को जाके घर में होंगे कलेश, या रात को जाके मुझे पूरी रात जाके पढ़ाई करनी है। मुझे मुश्किल से मिलेगी 3-4 घंटे की नींद। मैं यहाँ ऐसा क्या करके निकल जाऊँ कि घर में मुझे कम से कम प्रेशर हो। यहाँ मैं दोस्तों के साथ ऐसा क्या कर लूँ? थकने का टाइम मिलता था? थकने का टाइम नहीं था, उस टाइम नहीं था। आज है वक़्त। आज थक जाते हो? मतलब जो आज सो जाता हूँ, थकता नहीं हूँ। आज मतलब स्ट्रगलिंग टाइम, जिस टाइम पे जी रहे होते हैं उस टाइम पे क्या स्ट्रगल लग रहा था, कि उस टाइम पे वो लग रहा था कि यार ये मेरी लाइफ है? उस टाइम पे ज़रूरत लग रही थी। स्ट्रगल मुझे लगता है बाद में जब पीछे मुड़ के देखते हैं तब लगता है पीछे मुड़ के देखो तो यार कि क्या करके निकले। लेकिन उस टाइम पे ऐसा लगा कि भाई जो व्हाटएवर इट टेक, भाई घुस जा अंदर।